हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बेहद ही इम्पोर्टेंट चैप्टर प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग टॉप 230 प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। इसमें एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर दोनों को कवर किया गया है। ठीक है दोस्तों, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने इन सारे टॉपिक्स को ख़त्म कर डाला है। ठीक है दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। और इसकी पीडीएफ चाहिए सभी की तो मैं टेलीग्राम पर दे देता हूँ, जाकर आप वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं क्लास को। जैसे कि पहला हम लोग का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्रवों में से प्रत्येक में एक लोहे की कील रखी गई, किस मामले में यह अपनी चमक खो देगा और फीका दिखाई देगा? तो पहला का आंसर हो जाएगा बी यानी कि शीतल पे। यानी कि एक लोहे की कील रखी गई है और किस मामले में यह चमक खो देगा, तो शीतल पानी में रखने पर यह फीका दिखाई देगा हम लोग का। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ चुनिए जो जल में पूर्णतया घुलनशील हो। दूसरे का आंसर हो जाएगा सी यानी कि शर्करा। तो हम लोग को जल में पूर्णतया घुलनशील कौन सा है, तो शर्करा है हम लोग का। तीसरा क्वेश्चन है हम लोग का, पौधे की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है। तो पौधों की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हम लोग को बताना है इनमें से। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी यानी कि तीसरा, और चौथा हम लोग का ये सही है। ठीक, तो तीसरा यानी कि वे वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी खोते हैं। तो ये क्या हम लोग का सही है। इनकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहरी होती है। तो ये क्या हम लोग का सही है। तो ये बहुत कम पानी से खोते हैं और ये क्या होता है, गहरी मिट्टी में बहुत ही जाते जाते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग का तीसरे का आंसर हो जाएगा डी। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में श्वसन के लिए सही है? तो पौधों में श्वसन के लिए सही हम लोग को बताना है। तो चौथे का आंसर हो जाएगा सी यानी कि श्वसन दिन और रात दोनों समय होता है। तो पौधों क्या करते हैं, तो दिन और रात दोनों समय सांस लेते हैं यानी कि श्वसन करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़े। तो हम लोग को मिट्टी के बारे में इन कथनों में से बताना है। ठीक, कौन कौन से सही है। तो पांचवे का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए यानी कि दूसरा, और चौथा हम लोग का सही है। तो दूसरा क्या है हम लोग का, तो रेतीली मिट्टी में पानी का रिसाव तेजी से होता है। तो रेतीली मिट्टी में पानी का रिसाव क्या होता है, तेजी से होता है। ये क्या है, सही है हम लोग का। ऊपरी मिट्टी में आर्द्रता की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो ऊपरी मिट्टी में आर्द्रता की मात्रा क्या होती है, सबसे अधिक होती है। तो हम लोग को मिट्टी के संदर्भ में ये दोनों हम लोग का सही है। ठीक, तो पांचवे का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। 6 नंबर क्वेश्चन है, लीला ने देखा कि एक सप्ताह के भीतर साफ पानी वाला एक तालाब हरे शैवाल से ढक गया था। शैवाल किस प्रजनन विधि से इतनी तेजी से फैलते हैं? तो छठवें का आंसर हो जाएगा सी यानी कि विखंडन द्वारा शैवाल क्या होता है, तेजी से फैलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे अभी एग्जाम्पल चल रहे हैं, इसमें अभी प्रीवियस क्वेश्चन भी है। ठीक है दोस्तों, तो आप लास्ट तक जरूर देखें। सातवां क्वेश्चन है, आलू के पौधे की आँख क्या है? तो आलू के पौधे की आँख क्या है हम लोग का, तो सातवें का आंसर हो जाएगा ए यानी कि फूल की कली है हम लोग का। आलू के पौधे की आँख क्या है हम लोग का, फूल की कली है वो। आठवां क्वेश्चन है, विभिन्न फूलों के अंडाशय हो सकते हैं। तो विभिन्न फूलों के अंडाशय क्या हो सकते हैं हम लोग का, तो 18वां का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि एक से अनेक बीजांड। तो फूलों के अंडाशय क्या हो सकते हैं, तो एक से अनेक बीजांड हो सकते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह विकल्प चुने जो क्रमशः एक पेड़ और एक जानवर का नाम देता है। तो 9वें का आंसर हो जाएगा ए यानी कि सेमल और हर्नबिल। तो एक पेड़ और एक जानवर का नाम क्या देता है, तो सेमल और हर्नबिल। 10वां क्वेश्चन है, पादप कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन को इस तरह परिभाषित किया जाता है। तो 10वें का आंसर हो जाएगा बी यानी कि अल्परासारी माध्यम में कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना। यानी कि पादप कोशिका में जीव द्रव्य को किस तरह परिभाषित किया जाता है, तो अल्परासारी माध्यम में कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? तो एकल झिल्ली का आवरण किसके और होता है हम लोग का, तो 11 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि रसदानी। तो रसदानी क्या होती है, तो चारों ओर से एकल झिल्ली का आवरण होता है रसदानी के। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पादपों में जल परिवहन का सही ढंग से वर्णन करता है? तो हम लोग को बताना है पादपों में जल परिवहन का सही ढंग से कौन सा वर्णन करता है। तो 12 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी यानी कि
रंध्रों में जल हानि की प्रक्रिया में एटीपी के रूप में ऊर्जा का आवश्यकता होती है। तो क्या होती है, तो रंध्र में जल हानि की प्रक्रिया के रूप में होती है, एटीपी के रूप में ऊर्जा को आवश्यकता होती है। तो 2022 यानी ग्रुप डी का और सीजीएल 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। 13 नंबर क्वेश्चन है, जीवों के निम्नलिखित भागों में से किस वर्ग के जीव खाद्य पदार्थों को शरीर के बाहर को पचाकर उसका अवशोषण कर लेते हैं? तो 13 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि ईस्ट, मशरूम और ब्रेड की फफूंद। तो ये क्या करते हैं हम लोग को शरीर के बाहर पचाकर उसका क्या करते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, जनन कोशिकाएं यानी कि जर्म सेल्स फूल के किस प्रजनन अंग में मौजूद होती है? तो जनन कोशिकाएं फूल के किस प्रजनन अंग में मौजूद होती है? तो 14 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि पुंकेसर और स्त्रीकेसर। तो पुंकेसर और स्त्रीकेसर में फूल के प्रजनन अंग में मौजूद होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग आंसर भी साथ साथ देते चलिएगा। ठीक है दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले ऑक्सीजन कहाँ प्राप्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन कहाँ प्राप्त होती है? तो 15 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि जल से हम लोग को ऑक्सीजन प्राप्त होती है। 16 नंबर क्वेश्चन है, उस घटना का चयन कीजिए जो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। तो हम लोग को उस घटना को चयन करना है जो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है इन चारों में से। ठीक, तो 16 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयन। ये क्या हम लोग का, ये क्या हम लोग का गलत है। ठीक, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है, ये क्या सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है, क्या सही है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तो ये क्या हम लोग का सही है। ठीक, हम लोग को नहीं बताना था। ठीक, तो 16 का आंसर हो जाएगा हम लोग का। 17 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर होता है। तो पौधों में रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो 17 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि द्वार कोशिकाओं के अंदर उपस्थित जल पर। तो द्वार कोशिकाओं के अंदर उपस्थित जल पर निर्भर करता है कि रंध्रों का खुलना और बंद होना। 18 नंबर क्वेश्चन है, अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं? तो अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं? तो 18 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि दूसरा और तीसरा हम लोग का सही है। यानी कि दूसरा नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में और यूरिया के रूप में हम लोग का अवशोषित करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है? यानी कि किसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से हम लोग को नहीं बनी है, तो हम लोग को बताना है नहीं बनी होती है किसकी कोशिका भित्ति। तो 19 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए यानी कि जीवाणु की कोशिका भित्ति सेलुलोज से नहीं बनी होती है। ठीक है दोस्तों, हाइड्रा, कैक्टस और आम वृक्ष इसकी कोशिका भित्ति हम लोग की सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिए। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। तो हम लोग को गलत कथन बताना है इन चारों में से। ठीक, तो हम लोग का 20 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं, हम लोग का ये सब गलत है। ठीक है दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ प्राणियों द्वारा होता है? तो कौन सा रोग प्रोटोजोआ प्राणियों द्वारा होता है हम लोग को बताना है। 21 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि मलेरिया क्या होता है हम लोग का प्रोटोजोआ प्राणी द्वारा होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? तो रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं हम लोग को बताना है। तो 22 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि ल्यूकोप्लास्टिक। तो रंगहीन लवक हम लोग को क्या कहलाएंगे? तो ल्यूकोप्लास्टिक कहलाएंगे। ग्रुप डी 2022 और जेई 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावृत बीजी पौधे में जल संवहन ऊतक सामान्यतः निम्नलिखित में से किसमें पाए जाते हैं? तो 23 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि वाहिनिकाओं में पाए जाते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, कार्य कोशिकाओं में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति होने से उनकी जल और गैसों के लिए पारगम्यता समाप्त हो जाती है? तो 24 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि सुबेरिन। तो सुबेरिन की उपस्थिति के कारण क्या होता है, जल और गैसों का पारगम्यता हम लोग की समाप्त हो जाती है। तो 24 का आंसर हो जाएगा सी। 25 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में भाग ए बी सी किस क्रम में होते हैं? तो ए बी सी हम लोग को बताना है किस क्रम में होते हैं। ठीक, तो 25 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि प्रांकुर, उसके बाद बीजपत्र, उसके बाद मूलांकुर। तो हम लोग का ए क्या है, प्रांकुर है, और उसके बाद बी क्या हम लोग का बीजपत्र है, और सी क्या हम लोग का मूलांकर है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिए।
26 नंबर क्वेश्चन है, पुष्प में नर और मादा युग्मकों यानी कि जनन कोशिकाओं को उत्पन्न करने वाले भाग कौन से हैं? तो 26 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि परागकोश और अंडाशय क्या करते होते हैं हम लोग का, नर और मादा युग्मकों को जनन कोशिकाओं को उत्पन्न करने वाले क्या होते हैं हम लोग को भाग होते हैं। ठीक। 27 नंबर क्वेश्चन है, पराग नली की लंबाई निम्नलिखित में से किन किन के बीच की दूरी पर निर्भर करती है? तो हम लोग का 27 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह पर परागण और बीजांड यानी कि परागनली की लंबाई तो हम लोग की वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह और परागण और बीजांड पर निर्भर करती है। 28 नंबर क्वेश्चन है, एकलिंगी पुष्पों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो एकलिंगी पुष्पों को हम लोग को बताना है इन चारों में से कौन सा कथन सही है। तो 28 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा हम लोग का क्या है सही है। दूसरा क्या हम लोग का, इनमें या तो पुंकेसर होते हैं अथवा स्त्रीकेसर होते हैं। तो एकलिंगी पुष्पों में क्या होते हैं, या तो पुंकेसर होंगे या तो स्त्रीकेसर होंगे। इसमें परागण होता है, तो इसमें क्या होता है परागण होता है। वे एकलिंगी पुष्प जिनमें केवल पुंकेसर होते हैं, फल उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। तो एकलिंगी पुष्प होते हैं वो क्या पुंकेसर होते हैं, वो फल क्या उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग का 28 का आंसर हो जाएगा बी। 29 नंबर क्वेश्चन है, शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। तो शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है उनको बताना है। ठीक। तो 29 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि पश्च मस्तिष्क के मेडुला से। तो पश्च मस्तिष्क के मेडुला से हम लोग का अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, प्ररोह का प्रकाश की तरफ वृद्धि करना कहलाता है। तो प्ररोह का प्रकाश की तरफ वृद्धि करना क्या कहलाएगा? तो 30 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि प्रकाशानुवर्तन कहलाता है हम लोग का प्रकाश की तरफ वृद्धि करना। 31 नंबर क्वेश्चन है, पौधे पर से परिपक्व पत्तियों और फलों का झड़ना किस पदार्थ का कारण होता है? तो 31 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि एब्सिसिक अम्ल क्या होता है? तो पत्तियों और फलों को झड़ने का पदार्थ इसके कारण होता है, एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में एब्सिसिक अम्ल का प्रमुख कार्य, तो हम लोग को बताना है यहाँ पर एब्सिसिक अम्ल का कार्य है यहाँ पर। तो 32 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि वृद्धि को संदर्भित करता है, यानी कि वृद्धि को क्या करता है ये रोकता है। ठीक है दोस्तों, एब्सिसिक अम्ल। तो 32 का आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के मार्ग के अनुसार सूरज की गति किसके कारण होती है? तो 33 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि प्रकाशानुवर्तन, यानी कि सूर्य के मार्ग के अनुसार सूरज की गति किसके कारण होती है? तो प्रकाशानुवर्तन के कारण होती है। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध पौधों की वृद्धि से नहीं है? तो हम लोग को बताना है पौधों की वृद्धि से नहीं है। तो 34 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि एब्सिसिक अम्ल क्या हम लोग का पौधों की वृद्धि नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो एब्सिसिक अम्ल से होता है क्या है पौधों की वृद्धि नहीं होती है। 35 नंबर क्वेश्चन है, परागनलियों की अंडाणु की तरफ वृद्धि किसके कारण होती है? तो परागनलियों के अंडाणु की तरफ वृद्धि किसके कारण होती है? तो 35 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि रसोनुवर्तन के कारण परागनलियों में अंडाणु की तरफ वृद्धि होती है। 36 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है? तो हम लोग को बताना है कौन सा राइबोसोम का कार्य नहीं है इनमें से, इन चारों में से। ठीक। तो 36 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि दूसरा और चौथा हम लोग का राइबोसोम का कार्य नहीं होता है। तो देखते हैं हम लोग तीसरा और चौथे का। तो यह हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है, तो ये क्या हम लोग का नहीं करता है। यह मंड स्टार्च अणुओं के निर्माण में सहायता करता है, तो ये क्या हम लोग का गलत है। ठीक। यह प्रोटीन अणुओं के निर्माण में सहायता करता है, तो सही है। और एंजाइम के निर्माण में सहायता करता है, ये क्या हम लोग का सही है। ठीक। तो हम लोग को राइबोसोम के बारे में नहीं हम लोग को बताया था। ठीक। तो 36 का आंसर हो जाएगा सी। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे से तेल प्राप्त होता है? तो हम लोग को बताना है पौधे किस पौधे से हम लोग को तेल प्राप्त होता है। तो 37 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि सूरजमुखी के पौधे से तेल प्राप्त होता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, द्वार कोशिकाओं की आकृति किसके परिवर्तन के कारण बदल जाती है? तो 38 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि कोशिकाओं में जल की मात्रा। तो कोशिकाओं में जल की मात्रा के कारण क्या होती है? द्वार कोशिकाओं की आकृति में परिवर्तन होती है यानी कि बदल जाती है। 39 नंबर क्वेश्चन है, लाइकेन प्लांट डैश डिवीजन से संबंधित है? तो लाइकेन प्लांट यानी लाइकेन का पौधा किस डिवीजन से संबंधित है? तो 39 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि
थैलोफाइटा डिवीजन से संबंधित है। 40 नंबर क्वेश्चन है, जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती है वे डैश समूह में आते हैं। तो 40 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा क्या होता है, तो वे स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती है, तो किसके में आते हैं, तो थैलोफाइटा में आते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करते हैं। तो बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य कौन सा करता है, तो 41 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि एंडोस्पर्म करता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च और साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं, तो ये क्या है, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है दोस्तों, हम लोग का 42 का आंसर हो जाएगा ई। ठीक है दोस्तों, बीपीएससी में पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, 2022 में। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है। तो परजीवी के रूप में पौधे से पोषण कौन सा प्राप्त करता है, तो 43 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी यानी कि कसकूटा क्या करता है, तो परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती है। तो 44 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि ब्रायोफाइलम। तो ब्रायोफाइलम क्या करता है, तो फूलों वाले पौधे में पत्तियों के मार्जिन की दरों में कलियां पैदा करता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं। तो 45 का आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का डी यानी कि मृदा। तो मृदा से अपना पोषक तत्व मुख्यतः प्राप्त करते हैं पौधे। 46 नंबर क्वेश्चन है, क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारण नहीं है। हम लोग को नहीं बताना है इसमें से। ठीक, तो 46 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि वायु। तो वायु क्या हम लोग का क्रॉस परागण के लिए हम लोग का नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। 47 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से है। तो 47 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन क्या करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद के रूप में बनते हैं हम लोग का ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन बनते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में डैश हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। तो 48 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि ऑक्सीन। तो पौधे में ऑक्सीन हार्मोन के कारण क्या होता है, प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है। तो हम लोग को मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है बताना है। तो 49 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि अंडक हम लोग कहते हैं मादा प्रजनन हिस्से को। 50 नंबर क्वेश्चन है, एम्फीबियन पौधे को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया है। हम लोग को 50 का आंसर क्या आ जाएगा बी यानी कि ब्रायोफाइटा में क्या होता है, तो एम्फीबियन पौधे को समूह में रखा गया है, तो ब्रायोफाइटा में समूह में रखा गया है। 51 नंबर क्वेश्चन है, एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है। तो 51 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी यानी कि बीजाणु। बीजाणु क्या होता है, तो एक पौधे में क्या होता है, एक बीज के रूप में क्या होता है, परिवर्तित होता है हम लोग का बीजाणु। 52 नंबर क्वेश्चन है, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है। तो हम लोग का 52 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि पुंकेसर और स्त्री केसर। हम लोग का प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है, तो पुंकेसर और स्त्री केसर हम लोग का प्रजनन अंग है फूलों के लिए। हम लोग का 53 नंबर क्वेश्चन है, परागकण की 53 नंबर क्वेश्चन है, परागकण की सुपरिभाषा है। तो परागकण की परिभाषा हम लोग को बताना है। ठीक, तो 53 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए यानी कि परागकण का परागकोकेसर से क्लोम छिद्र तक हस्तांतरित होने की क्रिया हम लोग की क्या कहलाएगी, परागकण कहलाएगी। ठीक है दोस्तों। 54 नंबर क्वेश्चन है, एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है। तो एक फूल के प्रजनन का भाग बताना है हम लोग को। तो 54 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि पुंकेसर और कार्पल्स, तो हम लोग का फूल के प्रजनन भाग आते हैं। ठीक है दोस्तों। 55 नंबर क्वेश्चन है, फाइटोहार्मोन क्या है। तो फाइटोहार्मोन हम लोग को बताना है क्या है। तो 55 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ।
तो प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं हम लोग का? तो फाइटो हार्मोन कहलाते हैं। ग्रुप एएलपी टेक्नीशियन 2018 में, जेई 2020 में पूछा हुआ है। 56 नंबर क्वेश्चन है, पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है। हम लोग को सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन बताना है पौधों का। तो 56 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि फर्स्ट ए, यानी कि हम लोग का इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो आयोडीन, यानी कि आयोडीन नहीं होगा, हम लोग का इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इंडोल। तो हम लोग का इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? आई डबल ए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इंडोल, इंडोल 3 एसिटिक एसिटिक एसिड। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इंडोल 3 एसिटिक एसिड। तो इसको ध्यान रखिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, पौधों का नर प्रजनन अंग है। तो पौधों का नर प्रजनन अंग हम लोग को बताना है। तो 57 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि पुंकेसर। तो पुंकेसर हम लोग का क्या है? तो नर प्रजनन अंग है पौधों का। 58 नंबर क्वेश्चन है, कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। तो कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? तो 58 का हो जाएगा सी, यानी कि पर्णहरित। तो पर्णहरित में कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उभयलिंगी फूल है? तो हम लोग को बताना है उभयलिंगी फूल कौन सा है इसमें। तो 59 का आंसर क्या आ जाएगा? ए, यानी कि सरसों क्या हम लोग का उभयलिंगी फूल आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है? तो हम लोग को बताना है जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन कौन सा नहीं है। तो 60 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ऑक्सीजन क्या है? जानवरों में नहीं पाया जाता है। ठीक,